हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, आज हम लोग 2013 में जो आरओ एग्जाम कराया गया था उसके सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न जो है वो हिस्ट्री का है, प्राचीन इतिहास का प्रश्न है। पूछा गया है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये हमको बताना है। तो किससे निर्मित साथियों? हड्डी से निर्मित आभूषण। और किस युग की बात की जा रही है? तो मध्य पाषाण काल की बात चल रही है। तो महदहा एक जगह है, वहां से प्राप्त हुई है। आपको ध्यान देना है, महदहा। कौन सा जगह साथियों? महदहा। महदहा से ही हड्डी से निर्मित आभूषण प्राप्त हुए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। और ये महदहा है कहां? तो साथियों अपने उत्तर प्रदेश यानी यूपी में एक जिला है प्रतापगढ़ जिला, और वहां पे एक तहसील है पट्टी, तो वहीं पर स्थित है। जो प्रतापगढ़ या उसके आसपास के निवासी होंगे अच्छी तरीके से इस स्थान से परिचित होंगे। तो कहां पे है? यूपी के प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील में स्थित है महदहा। यहां से साथियों ब्लेड, खुरचनी, भेदक और चांद्रिक त्रिभुज इस प्रकार से आभूषण तरह तरह के मिले हैं, हड्डी से निर्मित है। नेक्स्ट है कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? ये जो प्रश्न है ये सैंधव सभ्यता का है, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित प्रश्न है। 3 नगर में विभक्त है धौलावीरा। कौन सा साथियों? धौलावीरा। धुलाई से याद रखिएगा। धौलावीरा 3 भागों में विभक्त था ये नगर। अब धौलावीरा की चर्चा की गई है तो आपको पता होना चाहिए है कहां पे? तो गुजरात राज्य में स्थित है। कहां पे है? गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट है कि वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? होता। होता साथियों तो जो ऋग्वेद का ज्ञाता होता है उसे होता कहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। रिहो क्या? ऋग्वेद होता। ऋग्वेद होता क्या होता? ऋग्वेद होता। पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ऐसे करके याद रखिएगा, भूलेंगे नहीं। ऋग्वेद होता, पहला वेद ऋग्वेद होता। तो ऋग्वेद होता से ऋग्वेद का संबंधी, वेद संबंधी कार्य करने वाला व्यक्ति होता कहलाता था। तो होता यानी इसके जानकार या ज्ञानी को कह सकते हैं। वहीं सामवेद का पुरोहित उद्गाता कहलाता था। यजुर्वेद का अध्वर्यु और अथर्ववेद का ब्रह्म। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगीत कहां पे आयोजित हुई थी? 4 बौद्ध संगीत या समितियां आयोजित की गई थी, चौथा कहां पे हुआ था? तो ये पूछा गया है साथियों किसके समय में हुआ थी हमको बताना है। तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। इसका एक शानदार ट्रिक भी हमने पिछले वीडियो में बताया, आप जाके देख सकते हैं। कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। और कहां पे हुआ था? तो कश्मीर के कुंडल वन में संपन्न हुआ था। रावय पाकू करके याद रख सकते हैं। 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, रावय पाकू तो या जो भी हो, राजगिरी, वैशाली, तीसरा पास है पाटलिपुत्र, चौथा कुंडल वन कश्मीर में। और एक शानदार पूरा ट्रिक है साथियों, राजा महाराजा आजा करके है, हमने पहले बताया था, आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। आगे है कि उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। पुरु, पोरस। पोरस का युद्ध आपने पढ़ा होगा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। सिकंदर 326 ईसा पूर्व में खैबर दर्रे को पार करके भारत में प्रवेश किया था। और वहां पे साथियों राजा आम्बी ने उसकी अधीनता स्वीकार की थी। और झेलम चिनाब नदियों के मध्यवर्ती जो प्रदेश था वहां के शासक थे पोरस, पुरु। इनके द्वारा इन दोनों में युद्ध हुआ था। पोरस की हार हो गई थी, लेकिन पोरस की वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसका राज्य उसे लौटा दिया था। आगे कि शक संवत प्रारंभ होता है 78, आप लोग ध्यान दीजिएगा, 78 ईस्वी से। शक 78 ईस्वी से। शक 78, 7-8 करके याद रखिए। स से 7 हो गया तो स से 7-8 यानी कि 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है शक संवत।
इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, कनिष्क अपने राज्यारोहण की स्मृति में 78 ईस्वी में शक संवत को प्रारंभ करवाया था। अब प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से किस स्तोत्र में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? मेगस्थनीज की इंडिका में ऐसा कहा गया है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी। नेक्स्ट है, तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? याद रखिएगा कुराल। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार रिपीट होता है साथियों। तो कुराल एक ऐसा तमिल ग्रंथ है जिसे लघु वेद कहा जाता है, यानी छोटा वेद भी इसे कहते हैं। आगे की चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो टोट्ट वारियम, टोट्ट प्रशासन का कार्य, उद्यान प्रशासन का कार्य टोट्ट। ऑप्शन नंबर सी। शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित है? प्रश्न पूछा गया है। तो दिया, आप देख सकते हैं उत्तर में आपको स्टार मिल रहा है। दिया गया प्रश्न ही त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि जो फरिश्ता, शाहनामा का लेखक फरिश्ता न होकर फिरदौसी है, पहली बात ये। और ये महमूद गजनवी का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11 क्या है? 11 की औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? अच्छा प्रश्न है। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई उस समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथ में था। किसके हाथ में था? ताराबाई के हाथ में था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अब मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न है, निम्न में से भारत के किस वायसराय की हत्या एक दंडित अपराधी द्वारा उस समय की गई जब वे अंडमान निकोबार भ्रमण पर थे? बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो वो कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड मेयो था। ऑप्शन नंबर सी। लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर वे भ्रमण कर रहे थे, उस दौरान एक दंडित अपराधी था, उसने चाकू से मारकर इनकी हत्या कर दी। चाकू घोंप दिया साथियों, मेयो। अब अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? पहला निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष की बात की जा रही है तो जॉर्ज यूले आपको याद रखना है। कौन था? जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। शारदा अधिनियम में लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु पूछा गया है। अच्छा प्रश्न है। लड़कियों एवं लड़कों, तो 14 और 18 आपको ध्यान देना है। शारदा अधिनियम जब आया था तो उस समय यह कहा गया था कि लड़कियां हैं इनकी न्यूनतम आयु, तो लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 होनी चाहिए, लड़कों की न्यूनतम आयु 18 होनी चाहिए। किस लिए? विवाह के लिए। तो 14-18 आप लोग याद रखिएगा, भूलेंगे नहीं। 14 और 18, 14 और 18, 14 और 18। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 जब स्वाधीनता संग्राम हुआ तो लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र भी कहा गया है? क्या कहा गया है? प्रकोप का समुद्र भी कहा गया है। तो बताइए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा? पूरा ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तो उड़ीसा अकाल था, 1866-67 में पड़ा था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सितंबर 2, 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे? तो अबुल कलाम आजाद मंत्री नहीं थे। दिए गए विकल्पों में ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 18 में क्या है? 18 में पूछा गया कि स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सबसे पहली बार बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा दिए गए विकल्प के अनुसार। दिए गए विकल्प के अनुसार लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था, लेकिन विकल्प के अनुसार देखेंगे तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इनका एक फेमस डायलॉग कह सकते हैं, उक्ति है। इन्होंने कहा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 19 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी वो था बेलग्राम अधिवेशन 1924। एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे 1924 में हुआ था। कहां हुआ था? बेलग्राम में। अब प्रश्न संख्या 20 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। पूछा गया निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? लाला लाजपत राय की बात की गई है तो मैजनी आपको नाम ध्यान देना है। मैजनी को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। मैजनी इटली से संबंधित थे और
इन्होंने एकीकृत इटली की वकालत की थी, तो इन्हीं को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना। तो साथियों, आज हमने कुल 20 जीएस के 20 प्रश्नों को सॉल्व किया व्याख्या के साथ में, और आगे जो प्रश्न है उन्हें हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।